31 क्वेश्चन की बात करेंगे कि अतीत के चलचित्र किसकी कृति है। महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, शिवभोजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो अतीत के चलचित्र जो है रचना ये सही है, महादेवी वर्मा की। वर्ष 1941 ईस्वी में प्रकाशित महादेवी वर्मा कृत क्या है, रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है। इनके द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र हैं स्मृति के रेखाएं एवं मेरा परिवार। स्मृति की रेखाएं एवं मेरा परिवार अतीत के चलचित्र भी इनकी रेखा चित्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में है जायसी की रचना कौन सी नहीं है। मधुमालती, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत। तो मधुमालती नहीं है, बल्कि मधुमालती किसकी है, तो बल्कि यह प्रेमाख्यान कवि जो मंझन की रचना है मधुमालती। और आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत ये सभी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो चित्ररेखा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा, कन्हावत ये सभी रचना जो है किसके हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। 33 क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। उपन्यास है, काव्य है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली तो यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय कृत यात्रा वृत्तांत है। अज्ञेय का अरे यायावार रहेगा याद 1953 ईस्वी तथा एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी क्रमशः स्वदेश यात्रा और विदेश यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्तांत है। 34 क्वेश्चन है कि माटी की मूर्तियों के रचनाकार कौन है। प्रकाश चंद्र गुप्त, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन। तो अगर बात करें माटी की मूर्तियाँ तो इसके रचनाकार जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। माटी की मूर्तियाँ वर्ष 1946 ईस्वी में प्रकाशित जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र विधा की रचना है। इनके अन्य रेखा चित्र की बात करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूँ और गुलाब है, लाल तारा है, मील के पत्थर भी हैं इनकी रचना। प्रकाश चंद्र गुप्त कृत रेखा चित्र विधा की रचना है। अगर देखें तो रेखा चित्र इनकी रचना है और मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच ये किसकी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त की रेखा चित्र है। रेखा चित्र, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ, नए स्केच। अगर बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी की तो गेहूँ और गुलाब है, लाल तारा है, मील के पत्थर और माटी की मूर्तें ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से था। गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या पंजाब से। तो गुरु नानक की बात करें तो ये संबंध थे पंजाब से। गुरु नानक का संबंध किससे था, पंजाब प्रांत से था। ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे और इनका जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। और गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, जपुजी है, आस दीवार है और रहिरास है, सोहिला है। कौन सी हैं, जपुजी, आस दीवार, रहिरास और सोहिला है। 36 क्वेश्चन है कि आदिकाल के किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया। चंद्रबरदाई, नरपति नाल, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो सही जवाब विद्यापति हैं। दिए गए आदिकालीन कवियों में विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली भाषा में रचित पदावली विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है और इसी आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी अन्य उपाधियां इस प्रकार हैं, अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, नव कवि शेखर, कवि कंठहार, खेलन कवि और दशावधान और पंचानन। ये सभी जो है उपनाम हैं इनके, उपाधियां हैं इनकी। किसकी, विद्यापति की। कौन कौन सी, अभिनव, जयदेव, कवि शेखर और नव कवि शेखर, कवि कंठहार, खेलन कवि और दशावधान और पंचानन। तूफानों के बीच शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं। शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रांगे राघव, विवेकी राय। तो अगर तूफानों के बीच शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक की बात करें तो रांगे राघव हैं। तूफानों के बीच रिपोर्टाज जो है बंगाल में पड़े भयंकर अकाल पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है, रांगे राघव हैं। शेष का विवरण निम्नलिखित है। अगर शमशेर बहादुर सिंह की बात करें तो प्लाट का मोर्चा
1952 ईस्वी, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। धर्मवीर भारती की बात करें तो इनकी रिपोर्टाज युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी है धर्मवीर भारती की। विवेकी राय की बात करें तो जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये सभी रचना जो है विवेकी राय की है। 38 क्वेश्चन है कि संदेश राशक का रचयिता कौन है? हेमचंद्र, धनपाल, अद्दामाड़, लक्ष्मीधर। तो इसका सही जवाब क्या है? सी है। संदेश राशक के रचयिता जो है अद्दामाड़ है। कौन है? अद्दामाड़ संदेश राशक के रचयिता अद्दामाड़। तो संदेश राशक आदिकालीन रचना है, इसके रचनाकार अद्दामाड़ अब्दुल रहमान है। संदेश राशक क्या है? एक खंड काव्य है या देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम जो है धर्मेतर रस एवं काव्य संग्रह है, काव्य ग्रंथ है। तो संदेश राशक आदिकालीन रचना है, इसके रचनाकार अद्दामाड़ अब्दुल रहमान है। संदेश राशक एक खंड काव्य है या देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम धर्मेतर रस एवं काव्य ग्रंथ है। 39 क्वेश्चन है कि किन्नर देश में किसका यात्रा साहित्य है? निर्मल वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है किन्नर देश में। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। और यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात जो है भारतीय हिंदू से माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रा वृत्तांत इस प्रकार है। अगर इनकी यात्रा वृत्तांत की बात करें तो मेरी तिब्बत यात्रा इनकी रचना है, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने और एशिया के दुर्गम भूखंड, एशिया के दुर्गम भूखंड भी रचना है। चीन में कम्यून इनकी रचना है, चीन में क्या देखा। तो ये सभी रचना जो है किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। कौन सा सही सुमेलित नहीं? चित्रावली उस्मान, मृगावती मंझन, ज्ञानदीप शेख नबी, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद। तो 20 जो है सुमेलित नहीं है। मृगावती जो है मंझन की नहीं है, बल्कि मृगावती जो है कुतुबन की रचना है तथा मधुमालती जो है मंझन की रचना है। चित्रावली किसकी है? उस्मान की रचना है। और ज्ञानद्वीप किसकी है? तो ये शेख नबी की है। अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद। चित्रावली उस्मान। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती मंझन की है। ज्ञानद्वीप शेख नबी, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की। 41 क्वेश्चन है कि चांद का मोह टेढ़ा है किसकी काव्य रचना है? अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर। तो सी सही है, मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मोह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना। मुक्तिबोध जो है तार सप्तक के तथा प्रयोगवादी कवि हैं। इनके 2 काव्य संग्रह हैं। चांद का मोह टेढ़ा है 1964 ईस्वी। दूसरा नंबर भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। पहला नंबर अंधेरे में और दूसरा नंबर ब्रह्म राक्षस। तीसरा क्या है? अंतःकरण का आयतन। और चौथा भूल गलती जो है इनकी प्रसिद्ध कविता है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। 42 क्वेश्चन है कि जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? धूमिल, रघुवीर शाह, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह। तो डी सही है, केदारनाथ सिंह का जो है जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, लंबी कविता, तालस्ताय और साइकिल, ये सभी रचना जो है किसका है? केदारनाथ सिंह का है। तो जमीन पक रही है किसकी काव्य संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह। और अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, लंबी कविता, तालस्ताय और साइकिल, ये सभी रचना जो है केदारनाथ सिंह का है। 43 क्वेश्चन है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943, 1942, 1959, 1951। तो तार सप्तक की बात करें तो यह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। इन कवियों के नाम इस प्रकार हैं। अगर पहला देखें तो अज्ञेय है, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा नंबर प्रभाकर माचवे हैं, 5वां नंबर गिरजा कुमार माथुर, 6वां नंबर नेमिचंद्र जैन और 7वां भारत भूषण अग्रवाल।
तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशन से ही इसका प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 44 क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण गीतावली के ग्रंथकार कौन है? तुलसीदास, सुंदरदास, नंददास, सूरदास। तो तुलसीदास जो है श्री कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं वैराग्य संदीपनी है, रामज्ञा प्रश्न है, रामलला, नैचु है, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न और रामलला, नैचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण और कवितावली, ये सभी रचनाएं जो है तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है 45। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। पंक्ति की रचना किसने की है? सूरदास, जयसी, तुलसीदास, मीराबाई। तो सही जवाब क्या है? तुलसीदास है कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। तो उक्त पंक्ति जो है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है सन 1631 में आरंभ करके 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण किया। कितने वर्ष? 2 वर्ष लगा, 7 महीना और 26 दिन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। 46 क्वेश्चन है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? प्रसाद महादेवी वर्मा, पंत निराला। तो ये पंत की पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। तो उक्त पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत के प्रथम रश्मि कविता से उद्धृत है। इसमें सूर्योदय के सौंदर्य का विस्तृत एवं मनमोहक वर्णन किया गया है। तो प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। 47 क्वेश्चन है कि तंत्रीनाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग, पंक्ति के रचयिता कौन है? भूषण, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी। तंत्रीनाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो डी से बिहारी हैं। उक्त पंक्ति जो है रीतकालीन कवि बिहारी लाल की है। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अगर भूषण की बात करें तो भूषण की पंक्ति है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रशाल को, शिवा को बखानो की बखानो छत्रशाल को। केशवदास की पंक्ति की बात करें तो बाशर की संपत्ति उलोक ज्योना चितवत, बाशर की संपत्ति उलोक ज्योना चितवत। चिंतामणि की बात करें तो आखिन मूंदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, आखिन मूंदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। तो ये किसकी है? चिंतामणि की पंक्ति है। और तंत्रीनाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग, ये पंक्ति किसकी है? ये बिहारी की पंक्ति है। 48 क्वेश्चन है कि भक्तमाल की रचना किसने की? कृष्णदास, रामानंद, सूरदास, नाभादास। तो भक्तमाल की रचना जो है नाभादास ने की थी। इसकी रचना वर्ष अगर देखें तो 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में की गई। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। तो भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने, डी सही है। और इसकी रचना वर्ष 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में की गई। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। 49 क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति आए सब उन्नत को मूल, यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति आए सब उन्नत के मूल। तो यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्होंने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी। किसमें? पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में क्या है? कविताएं लिखी है। 50 क्वेश्चन है कि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कुंभन दास। तो चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो ये कुंभन दास के पुत्र थे। दोनों ही अष्टछाप के कवि हैं। चतुर्भुज दास विट्ठल स्वामी के शिष्य
तथा कुंभन दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कुंभन दास को प्रथम अष्टछापी कवि भी कहा जाता है। तो चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो कुंभन दास के पुत्र थे। दोनों ही अष्टछापी के कवि हैं। और चतुर्भुज दास जो है विट्ठल स्वामी के शिष्य तथा कुंभन दास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कुंभन दास को प्रथम अष्टछापी कवि भी कहा जाता है। 51 क्वेश्चन है, खूंटियों पर टंगे लोग किसका काव्य संग्रह है? नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो खूंटियों पर टंगे लोग जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, काव्य संग्रह। इनके अन्य काव्य संग्रह की बात करें तो काठ की घंटियां हैं, बांस के पुल हैं, एक सोनी नाव है, गर्म हवाएं हैं, कुआनो नदी कविताएं, दूसरा पहला नंबर कविता है, दूसरा जंगल का दर्द। तो कौन कौन सी है? काठ की घंटियां, बांस के पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी कविताएं फर्स्ट और कविताएं 2, जंगल का दर्द। 52 क्वेश्चन है, परिप्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जवाब हरिऔध है। परिप्रवास महाकाव्य की रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। सन 1914 ईस्वी में रचित संग्रह जो है स्वर्गीय इस महाकाव्य को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इसका सर्वप्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। इसका सर्वप्रथम नाम क्या था परिप्रवास का? तो ब्रजांगना विलाप था। 53 क्वेश्चन है, कौन सी काव्य रचना निराला की नहीं? गीतिका परिमल, दीपशिखा नाम का। तो सी सही है, दीपशिखा जो है ये निराला की रचना नहीं बल्कि गीतिका परिमल नाम का ये सभी जो है निराला की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा यह महादेवी वर्मा की कृति है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं जो है निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा आदि जो है निराला के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता आदि जो है रचना है निराला की। 54 क्वेश्चन है कि ललित ललाम किसकी रचना है? देव की, रत्नाकर की, पद्माकर की, मतिराम की। तो ललित ललाम जो है किसकी रचना है? तो मतिराम की रचना है ललित ललाम। ललित ललाम प्रमुख रीतिकालीन कवि मतिराम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: फूल मंजरी है इनकी रचना, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार है, रसराज है, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी। तो कौन कौन सी रचना है? ललित ललाम जो है मतिराम की रचना है, फूल मंजरी भी इनकी रचना है, लक्षण श्रृंगार भी इनकी रचना है, साहित्य सार भी रचना है, रसराज, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी। ये सभी रचना जो है किसकी हैं? मतिराम की। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी और ललित ललाम ये सभी मतिराम की रचनाएं हैं। 55 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ जो है राम नरेश त्रिपाठी का नहीं? तो स्वप्न, भारत भारती, पथिक और मिलन। तो भारत भारती जो है ये किसकी रचना है काव्य ग्रंथ? तो ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ है। बल्कि स्वप्न, पथिक और मिलन ये राम नरेश त्रिपाठी का काव्य ग्रंथ है। राम नरेश त्रिपाठी का क्या है? काव्य ग्रंथ है। 56 क्वेश्चन है, कौन सी रचना जो है केशवदास की नहीं? कविप्रिया, भाषाभूषण, रामचंद्रिका, रसिकप्रिया। तो भाषाभूषण जो है ये केशवदास की रचना नहीं है बल्कि यह रीतकालीन कवि जसवंत सिंह की रचना है भाषाभूषण। और अगर केशवदास की बात करें तो कविप्रिया, रामचंद्रिका, रसिकप्रिया ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। अगर जसवंत सिंह की अन्य रचनाओं की बात करें तो भाषाभूषण इनकी रचना है ही, और अप्रोच्य सिद्धांत भी इनकी रचना है, अनुभव प्रकाश भी है रचना, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? जसवंत सिंह की हैं। केशवदास की प्रमुख कृतियाँ रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया। अगर रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शे छंदमाल ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की रचना है। 57 क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त। तो कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य है। इसमें युधिष्ठिर व भीष्म पितामह के संवाद के माध्यम से
युद्ध की अनिवार्यता को सिद्ध किया गया है। दिनकर के अन्य काव्य ग्रंथ हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, श्यामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? दिनकर के हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू भी इनकी रचना है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। और कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य है। इसमें क्या है? युधिष्ठिर व भीष्म पितामह के संवाद के माध्यम से युद्ध की अनिवार्यता को सिद्ध किया गया है। 58 क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं? सुजान सागर बिहारी का, रसविलास जो है देव का, बिरह बारिश बोधा का, आलम केली आलम का। तो ये सुमेलित नहीं है। सुजान सागर जो है बिहारी का नहीं है, बल्कि यह सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। बिरह बारिश की बात करें तो बोधा की रचना है बिरह बारिश, और रस विलास जो है देव की रचना है। आलम केली आलम की रचना है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो सुजान सागर है, स्कलता है, बिरह लीला है, वियोग बेली है, कोकशार है, कृपाकंद है, रसकेली वल्ली है, यमुनायस। कौन कौन से? सुजान सागर, स्कलता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोकशार और कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुनायस। 59 क्वेश्चन है कि नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति के रचयिता कौन है? पद्माकर, घनानंद, रत्नाकर, बिहारी। तो पद्माकर जो है इस पंक्ति के रचनाकार हैं। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति के रचयिता कौन है? पद्माकर है। पद्माकर जो है रीतकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अगर देखें तो हिम्मत बहादुर, बिरदावली इनकी रचनाएं हैं। पद्मा भरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरदावली, कली 25। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो पद्माकर की रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरुदावली और कली 25। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? पद्माकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं? युगवाणी, लहर, आंसू, झरना। तो युगवाणी जो है ये जो है सही नहीं है। युगवाणी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, बल्कि यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जयशंकर प्रसाद की लहर, आंसू, झरना ये सभी हैं। और इनकी उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास व भ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर और कामायनी। ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास व भ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना है।